नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से शुक्रवार को पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर महात्मा गांधी तथा लाल बहादुर शास्त्री की जयंती किसान मजदूर बचाओ दिवस के रूप में मनाई गई। निवर्तमान अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा के नेतृत्व में चांगेट स्थित गांधी सर्किल पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपस्थित पदाधिकारियों ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उपस्थित सभी कांग्रेस जनों ने महात्मा गांधी अमर रहे के नारे भी लगाए। विभिन्न वक्ताओं ने बापू के जीवन पर प्रकाश डालते हुए देश की आजादी में उनकी ओर से दिए गए योगदान को याद किया। साथ ही केंद्र सरकार की ओर से पारित किए गए किसान बिल का विरोध किया। वक्ताओं ने बताया कि उक्त बिल किसानों तथा मजदूरों का विरोधी है। इस बिल के पारित हो जाने के बाद किसानों तथा मजदूरों के हितों पर कुठाराघात होगा। चांगेट पर आयोजित कार्यक्रम के संपन्न होने के बाद सभी कार्यकर्ता टाटगढ़ रोड स्थित लाल बहादुर शास्त्री सर्किल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जय जवान जय किसान के नारे लगाते हुए शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सभी वक्ताओं ने शास्त्री जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान नेमिचंद राठौड़, गोवर्धन साखला, बालूराम सेन, कमलेश बोहरा, डॉक्टर देशबंधु काठा स्थले, रामनिवास सेन, भरत बाघमार, देवकरण शर्मा, अरविंद भटनागर, जगदीश प्रसाद शर्मा, फतेह सिंह रावत, विकास तगदी, गिरधारी लाल पोपावत, दिनेश बैरवा सहित अन्य उपस्थित थे। शहर में कोरोना संक्रमण को रोकने और आमजन को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए उपखंड प्रशासन ब्यावर ने व्यापक जन अभियान शुरू किया है। अभियान के शुभारंभ के मौके पर उपखंड प्रशासन की ओर से एक रैली निकाली गई। गांधीवादी तरीके से आमजन से अपील करने के लिए नो मास्क नो एंट्री तथा नो सर्विस के उद्देश्य को लेकर निकाली गई रैली का शुभारंभ उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान ने किया। रैली शुभारंभ से पूर्व एसडीएम ने उपस्थित सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई तथा मास्क वितरित किए। शहर के चांगेट से शुरू हुई रैली में शामिल सफाई कर्मचारी, एनसीसी कैडेट्स तथा विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं स्वयंसेवकों ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शहरवासियों से मास्क लगाने, 2 गज की दूरी की पालना करने की अपील की। साथ ही व्यापारियों से भी अपील की है कि बिना मास्क वाले ग्राहकों को सामग्री नहीं दे। रैली के मार्ग में नो मास्क नो एंट्री के नारे गूंजते रहे। चांगेट से शुरू हुई रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचकर संपन्न हुई। रैली के दौरान विनोद नगर स्थित कचरा डिपो पर साफ सफाई करवाते हुए रंगोली सजाकर आमजन को स्वच्छता का संदेश दिया। रैली के समापन के मौके पर उपखंड कार्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया। उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान के अनुसार कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकारी गाइडलाइन की पालना करते हुए आमजन को मास्क लगाना बेहद जरूरी है। मास्क पहनने को अपनी दिनचर्या बनाने के लिए अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान के तहत शहर में भीड़भाड़ वाले स्थानों का चयन किया जाकर वहां पर लोगों से मास्क लगाने के लिए गांधीवादी तरीके से अपील की जाएगी। एसडीएम चौहान ने बताया कि उपखंड प्रशासन का प्रयास है कि कोरोना जागरूकता की यह अपील प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे। इसके लिए विभिन्न विभाग, नगर परिषद ब्यावर, स्वयंसेवी संस्थान एवं समाजसेवी संगठनों को संयुक्त रूप से अभियान चलाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सरकारी कर्मचारी स्वयंसेवी संगठन द्वारा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों तथा लोगों के घरों तक मास्क वितरित करेंगे। एसडीएम के अनुसार अब सरकारी कार्यालयों में भी नो मास्क नो एंट्री लागू कर दिया है। अब एसडीएम कार्यालय, नगर परिषद सहित अन्य कार्यालयों में भी बिना मास्क वाले व्यक्ति को एंट्री नहीं दी जाएगी। शुक्रवार को रैली के दौरान तहसीलदार, डिप्टी थानाधिकारी, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग, प्रेरणा फाउंडेशन, लाइफलाइन रक्तदाता ग्रुप, जननायक रसोई के भामाशाह, जनता रसोई के भामाशाह तथा अन्य एनजीओ के सदस्य शामिल थे। आज 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में गांधी जी को हमने नमन करते हुए सर्वप्रथम हमने शपथ ली कि कोरोना की रोकथाम के लिए जो भी गवर्नमेंट की एडवाइजरी है हम सब फॉलो करेंगे और ब्यावर वासियों को भी फॉलो करवाएंगे। साथ में हमें अभी नो मास्क नो एंट्री का जो हमने प्रोग्राम शुरू कराया है उसकी शुरुआत के लिए अभी हमारी रैली निकलेगी। साथ में मास्क वितरण का प्रोग्राम शुरू हो रहा है। साथ ही हमने स्वच्छता पखवाड़ा भी शुरू करवाया है। हमने जो 10 पॉइंट चुने थे एक हफ्ते पहले, उन सबको साफ करवा दिया है हमारे जमादारों ने पूरी मेहनत के साथ। अब उन पॉइंट्स पे आज हम पौधारोपण करेंगे, साथ ही पेंटिंग करवाएंगे। और सभी जन से मेरी यही गुजारिश है और एक निवेदन है कि कृपया कोरोना की एडवाइजरी को फॉलो करें, मास्क पहनकर ही बाहर निकलें।
महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर ब्यावर युवा संगठन की ओर से शुक्रवार को दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान 1600 व 1 मीटर की दौड़ का आयोजन किया गया। जानकारी मिली है कि कॉलेज ग्राउंड में आयोजन संबंधी स्वीकृति नहीं होने के कारण एसडी कॉलेज प्राचार्य ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। प्राचार्य से मिली शिकायत के बाद सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंचे था आयोजकों से मिलकर दौड़ प्रतियोगिता को स्थगित करवाया। इस संदर्भ में जब ब्यावर युवा संगठन के जसराज शर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हर वर्ष गांधी जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है। इसी क्रम में आज भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शर्मा ने बताया कि एसडी कॉलेज प्रशासन ने भीड़ एकत्रित करने का आरोप लगाया है, जो गलत है। कार्यक्रम में दौड़ के लिए चयनित युवाओं को ही बुलाया गया था और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी करवाई गई है। कॉलेज प्रशासन से अनुमति के बारे में शर्मा ने बताया कि यह राष्ट्रीय पर्व है और राष्ट्रीय पर्व आयोजन के लिए किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। शर्मा ने बताया कि अनुमति के प्रयास किए गए थे, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। जयंती के 150 जयंती पर हमने 16 मीटर दौड़ का आयोजन किया था और ये राष्ट्रीय पर्व है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय पर्व ये कहते हैं कि इजाज़त नहीं दी। ऐसी कोई चीज़ बता दो जो जहाँ भीड़ नहीं हो रही है देश के अंदर, सब जगह भीड़ हो रही है और हम अनुमति लेने गए तो फिर अनुमति नहीं मिलेगी। और ये छोटा प्रोग्राम है और ये बच्चों के लिए स्वास्थ्य के लिए ये कार्यक्रम कराया गया है और जो न कोई राजनीतिक है न किससे है। और जिन लोगों ने शिकायत की है उन शिकायत जायज़ है। इस संदर्भ में एसडी कॉलेज प्राचार्य सुप्रतीक पाठक ने बताया कि बिना किसी अनुमति के कोई भी आयोजन करना गलत है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम आयोजन के लिए अनुमति तथा निर्धारित राशि जमा करवाने के बाद ही कार्यक्रम करवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जैसे ही उनकी जानकारी में आया कि कॉलेज मैदान पर दौड़ का आयोजन करवाया जा रहा है और उसकी अनुमति कॉलेज प्रशासन की ओर से जारी नहीं की गई है तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को दी है। ये सुबह मेरे पास फ़ोन आया 7 बजे कि यहाँ कॉलेज ग्राउंड के अंदर काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो रखी है। राज्य सरकार के आदेश हमारे पास आए हुए हैं कि कहीं पर भी भीड़ इकट्ठी किए बिना गांधी जयंती के समारोह आयोजित किए जाने चाहिए। जबकि यहाँ पर 250-300 लड़के अलग अलग प्राइवेट एकेडमी के इकट्ठे हो रखे हैं जिन्होंने मुझसे कोई परमिशन नहीं ली। जबकि कॉलेज का नियम है कि कॉलेज के ग्राउंड का इस्तेमाल करने पर 2000 रुपये प्रतिदिन किराया जमा कराया जाना जरूरी है और प्राचार्य से परमिशन लिए बिना इन्होंने यहाँ पर समारोह का आयोजन किया है, जो कि बिल्कुल अनुचित है और राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना है। शहर में शुक्रवार को ब्लॉक कांग्रेस पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष रामेश्वर मेवाड़ा के नेतृत्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। न्यायालय परिसर स्थित महात्मा गांधी स्टेच्यू पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपस्थित कांग्रेस जनों ने बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें याद करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान वक्ताओं ने गांधी जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा बताए गए आदर्शों को जीवन में आत्मसात करने का आह्वान किया। इसी प्रकार उदयपुर रोड स्थित लाल बहादुर शास्त्री सर्किल पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें याद किया। कार्यक्रम के दौरान प्रकाश साखला, भंवरलाल वैष्णव, मुकेश लखन, अशोक रांका, राहुल कोठारी, मुराद मंसूरी, शाहिद खान, ब्रजराज डुलगज, रतनजय आर्य, बलदेव सिंह रावत तथा हनुमान चौधरी आदि उपस्थित थे। भारत के राष्ट्रपिता स्वर्गीय बापू गांधी जी की जन्मतिथि पर आज हम सभी कांग्रेस जन उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने हेतु यहाँ एकत्रित हुए हैं और आज के दिन हम सभी कांग्रेस जन संकल्प लेते हैं कि हम कोरोना भगाओ आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाएंगे और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करेंगे और लोगों को इस बात के लिए जागरूक करेंगे कि वो कोरोना भगाने में देश की, प्रदेश की जनता की और सरकार की सहायता करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन करते हुए मास्क आदि लगाएं। साथ ही आज के दिन हम ये भी शपथ लेते हैं कि कांग्रेस और देश के ऊपर आए हर हमले का हम पुरजोर विरोध करेंगे। लोकतंत्र के हत्यारों को हम निरंतर विरोध करते आए हैं और करते रहेंगे। आज देश की हालत ऐसी हो रही है जैसे कि आपने कल ही देखा कि राहुल जी गांधी और प्रियंका जी गांधी को यूपी सरकार ने गिरफ्तार किया सिर्फ इसी वजह से कि वो एक बलात्कार के आरोपी, बलात्कार के पीड़िता के घर उनसे संवेदना प्रकट करने के लिए जा रहे थे। लेकिन ये बात भी भाजपा की सरकार को गवारा नहीं हुई और उन्हें गिरफ्तार किया। ऐसे लोकतंत्र के हत्यारों को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत।
निकटवर्ती ग्राम पंचायत गोविंदपुरा में शुक्रवार को महात्मा गांधी तथा लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। जयंती के मौके पर ग्राम पंचायत में आयोजित स्वच्छता कार्यशाला का समापन भी स्वच्छता शपथ के साथ किया गया। ग्राम पंचायत प्रभारी प्रशिक्षक शौकत अली कुरैशी ने बताया कि नवसृजित ग्राम पंचायत गोविंदपुरा में गांधी जयंती व शास्त्री जयंती के अवसर पर गांधी जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोविंदपुरा में 11 पौधों का रोपण भी किया गया तथा ग्रामीणों की मदद से ग्राम पंचायत भवन परिसर, विद्यालय परिसर व सार्वजनिक स्थानों पर श्रमदान कर कंटीली झाड़ियों की साफ सफाई करवाई गई। कोरोना जन जागृति कार्यशाला में उपस्थित संभागियों को सरपंच गणपत सिंह द्वारा कोरोना जागरूकता की शपथ दिलवाई गई। साथ ही कोरोना से बचाव व उपचार पर राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी की पालना की अपील की गई। उपस्थित ग्रामीणों को मास्क की अनिवार्यता, 2 गज की दूरी की पालना, सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई तथा गांधी जी व शास्त्री जी के बताए गए अहिंसा मार्ग को जीवन में अपनाने की अपील की गई। कार्यक्रम के दौरान ग्राम विकास अधिकारी संजय भाटी, उप सरपंच सीमा देवी, वार्ड पंच गुलाब सिंह, पप्पू राम गुर्जर, संजय सेन, विजय सिंह, सुरेंद्र सिंह, किशोर सिंह, कंकु देवी, सरिता देवी सहित अन्य उपस्थित थे। उपखंड कार्यालय के समस्त कार्मिकों की ओर से शुक्रवार को महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। एसडीएम कार्यालय परिसर में आयोजित जयंती कार्यक्रम के दौरान स्वच्छ भारत अभियान तथा कोरोना संक्रमण महामारी को देखते हुए श्रमदान किया जाकर संपूर्ण कार्यालय परिसर की साफ सफाई की गई। इस मौके पर कार्मिकों ने डूंगरी रोड पर 5 छायादार पौधे भी लगाए। कार्यक्रम के दौरान रेडर अनुपम सिंह, भूपेंद्र सिंह, चंपालाल गहलोत, ललित कुर्डिया, राजकुमार मंडरावलिया, रूपचंद, वीरेंद्र तथा शकरुद्दीन आदि ने अपना योगदान दिया। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर उपखंड कार्यालय ब्यावर के समस्त कार्मिकों द्वारा कार्यालय की सफाई का अभियान चलाया गया और उसमें समस्त कार्मिकों ने सफाई में अपना पूर्ण योगदान दिया। पूरे परिसर की तथा आसपास की सफाई कार्मिकों द्वारा की गई। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के तहत आज गांधी जयंती के अवसर पर उपखंड कार्यालय ब्यावर में समस्त कार्मिकों द्वारा साफ सफाई की गई। कार्यालय के समस्त कार्मिकों ने अपना बढ़ चढ़कर सफाई योगदान दिया और हम सभी घर पर भी आज स्वच्छ अभियान भारत अभियान के तहत सफाई कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बेटी के साथ घटित दुष्कर्म की घटना तथा उसकी मृत्यु को लेकर शहर भर के विभिन्न सामाजिक संगठनों व समाजों में आक्रोश व्याप्त है। पीड़िता के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर शुक्रवार को वाल्मीकि समाज ब्यावर, नगर परिषद, सफाई कर्मचारी संघ, अखिल भारतीय मेघवाल महासभा तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने जाने से पूर्व समाज के सदस्यों तथा नगर परिषद के सफाई कार्मिकों शहर में एक रैली निकालते हुए प्रकरण की निंदा करते हुए हत्यारों को फांसी दिए जाने के समर्थन में नारे लगाए। नगर परिषद के सामने स्थित लॉयंस गार्डन से शुरू हुई रैली बकर चौराहा, एसबीआई बैंक होते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। इस दौरान उपस्थित सभी ने इस जघन्य कांड की निंदा करते हुए हत्यारों को फांसी देने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में मुकेश कोयर, सुधीर जयदिया, अनिल पंडित, विकास कुमार, पार्षद भरत बागमार, राजेंद्र तुनगरिया, गोविंद पंडित, मानक बोहरा, संपत्ति बोहरा, घनश्याम फुलवारी, हरीश गुजराती, भारत लखन, विनय सांगेला, हजारीलाल भाटी, अर्जुन राम दुखाड़े तथा राहुल जावा सहित अन्य शामिल थे। हाथरस में मनीषा वाल्मीकि के साथ में जो दुर्दांत जो घटना घटी है, रेप करके जो उसको मारा गया था, आज उस संबंध में आज संपूर्ण वाल्मीकि समाज सहित तमाम दलित समाज और पूरी 36 कौम के लोग हजारों की संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और सामान्य राष्ट्रपति महोदय के नाम, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम आज एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है हमने, ताकि उस बेटी को, उस देश की बेटी को न्याय मिले। जो आज कुछ दरिंदों ने उसके साथ किया है, कल फिर किसी की बेटी के साथ ऐसा ना हो, इसीलिए आज हजारों की संख्या में ब्यावरवासी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और राष्ट्रपति से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री को आदेश दें कि उस बेटी के परिवार वालों को सहायता मिले, 1 करोड़ रुपए की सहायता मिले और पूरी सुरक्षा मिले, ऐसी हम मांग करते हैं।
हाथरस में हुई दुष्कर्म की घटना के बाद विरोध की चिंगारी ब्यावर में भी सुलग गई है। आरोपियों को फांसी देने की उठी मांग ब्यावर में भी दोहराई गई, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी आश्वासन मात्र से संतुष्टि मिली। इस देश में दुष्कर्म का यह कोई पहला मामला नहीं, बल्कि समय समय पर महानगरों से लेकर गांव ढाणियों में यह दाग लगता रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि हवस के तूफान को कब तक सहेगा हिंदुस्तान। देखिए रिपोर्ट। हाथरस में 4 लोगों की दरिंदगी का शिकार बनी एक और निर्भया ने दम तोड़ दिया। हर बार की तरह हल्ला मचा, बवाल हुआ, विरोध की चिंगारी पूरे देश में फैली। ब्यावर में भी शर्मनाक करतूत पर लोगों का गुस्सा उबाल मारा। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। विरोध प्रदर्शन में क्रोध के अंगारे फूटे। सरकार ने अपनी इज्जत के लिए पीड़िता के परिवार को कार्रवाई का आश्वासन देकर मरहम भी लगाया। मासूम से लेकर नारित्व पर हवस की आग लगाने वाले हैवानों को सजा दिलवाने का डंका भी बजवाया। यहां पुलिस की सुस्ती से लेकर सरकार की फुर्ती तक का सफर कुछ नया नहीं, बल्कि आजादी के पहले और बाद में अक्सर दुष्कर्म मामलों में ऐसा तूफान उठता रहा है। हवस के हैवानों को सजा और पीड़िताओं को न्याय की मांग हमेशा उठती रही है, लेकिन फिर भी हैवानियत पर सख्त कार्रवाई का खूंटा कोई गाड़ नहीं पाया। यही कारण है कि देश हर बार रेप मामलों में शर्मसार होता रहा है। दिल्ली, अलवर, सीकर, जयपुर, मुंबई और न जाने कितने महानगरों सहित छोटे छोटे गांव ढाणियों पर बलात्कार का दाग लगा है। न जाने कितने नगरों में और हवस के ठेकेदार जिंदा हैं। न जाने क्यों बार बार ये देश ऐसे पाप से ग्रसित होता रहा है। हैवान अपनी प्यास बुझाता है, सरकार नौकरी और कार्रवाई का मरहम लगाती है, खाकी अपराधियों में भय का विश्वास दिलाती है। हैवानियत की प्यास, कार्रवाई का मरहम और खाकी के विश्वास पर भले ही समय का पर्दा लग जाए, पर खौफनाक करतूत का शिकार हुई पीड़िता का दर्द और जख्मों के निशान समय के साथ दूसरों के जीवन को मौत की तस्वीर दिखाते रहते हैं। आखिर हैवानों की ऐसी कायराना हिम्मत का जिम्मेदार लचर कानून है या फिर सुस्त पुलिस का बेखौफ रवैया? खाकी के वफादार क्या पाप के सौदागरों से हार गए, या हैवानियत की सीमा इतनी चरम पर पहुंच गई जो उसे अपने शिकंजे में लेना अब खाकी के बस में नहीं रहा? हिंदुस्तान कब तक सहेगा? जनाब, हवस की प्यास बुझाने वाले हैवानों की हरकत के बाद सरकार की सहानुभूति नहीं, बल्कि इस पाप को रोकने का साहस चाहिए। जनाब, पीड़िता को न्याय की आस के लिए कोर्ट में भटकते गलियारे नहीं, बल्कि उनके गले में एक बार में लटकता फांसी का फंदा चाहिए। जनाब, इस देश को बलात्कार की संज्ञा देने वाले हैवान नहीं, बल्कि इस धरा पर हैवानों के पाप को मिटाने वाले फरिश्ते चाहिए। हर बार की तरह इस बार और इस बार की तरह आगे भी ऐसा होता रहा तो बलात्कारियों के हौसले पांव पसारने लगेंगे। लचर कानून को ठेंगा दिखाकर हर कोई हैवान खुद को इस खौफनाक पाप का महारथी समझ होड़ में शामिल हो जाएगा। देश पर बलात्कार का कलंक मिटाने वाले जिम्मेदार इन हैवानों के आगे इतने मजबूर हुए तो न्याय की उम्मीद लिए हाथ किस दर पर जाएंगे? चंद्रेश साहू के साथ कुलभूषण उपाध्याय की रिपोर्ट, जे स्काई न्यूज। सिटी थाना पुलिस ने शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा लगा रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्यवाही के दौरान आरोपी के कब्जे से एक लैपटॉप, कंप्यूटर, एलईडी, मोबाइल फोन तथा अन्य उपकरणों सहित 20 लाख रुपए का हिसाब भी जब्त किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। सिटी थाना अधिकारी संजय शर्मा के अनुसार एसपी अजमेर के निर्देशानुसार जिले भर में सटोरियों व जुआरियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को उन्हें जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि अजमेर रोड स्थित होटल जिंदल में एक व्यक्ति किराए पर कमरा लेकर ठहरा हुआ है और क्रिकेट मैच पर सट्टा करता है। मुखबिर की सूचना के बाद थानाधिकारी के नेतृत्व में हीरालाल सैनी के निर्देशन में होटल जिंदल में दबिश देकर कमरा संख्या 102 की तलाशी ली तो पाया कि कमरे में विचरली मोहल्ला गुजरान हताई निवासी कपिल पुत्र नरेंद्र साहू टीवी देखते हुए क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते हुए लैपटॉप पर हिसाब की एंट्री कर रहा है। इस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान कपिल ने किंग्स 11 पंजाब
एवं मुंबई इंडियंस की टीमों के बीच चल रहे क्रिकेट के खेल पर सट्टा लगाना कबूल किया। पुलिस ने लैपटॉप में दर्ज हिसाब को चेक किया तो करीब 20 लाख रुपए का सट्टे का हिसाब मिला। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने LED टीवी, लैपटॉप, 2 मोबाइल एवं 6,700 रुपए की नकदी भी जब्त की। पुलिस टीम में थानाधिकारी संजय शर्मा, हेड कांस्टेबल नंदकिशोर, भगवान सिंह, भवानी सिंह, महेश कुमार तथा पवन कुमार आदि शामिल थे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एकम मास्टर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा रविवार को रोटी दिवस मनाया जाएगा। रोटी दिवस की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को रामी देवी बुरड़ धर्मशाला में एक बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान उपस्थित स्वयंसेवकों तथा ट्रस्ट पदाधिकारियों ने रविवार को होने वाले कार्यक्रम पर विस्तृत चर्चा करते हुए रणनीति तय की। बैठक के दौरान रविवार को जिन स्थानों पर भोजन के पैकेट पहुंचाए जाने हैं उन स्थानों का चयन किया जाकर चिन्हित किया गया। साथ ही टीमों का गठन किया जाकर टीम कप्तान का चयन किया गया। बैठक के दौरान रविवार को सुबह 8 से 10 बजे तक रोटी संग्रहण करने तथा इसके पश्चात सब्जी तथा मिठाई के साथ पैकेट तैयार करते हुए चिन्हित स्थानों पर पहुंचाने की जिम्मेदारियां तय की गई। ट्रस्ट के सतपाल सोनी के अनुसार रविवार को रोटी दिवस के मौके पर शहर के विभिन्न स्थानों पर करीब 1,500 लोगों को खाना पहुंचाया जाएगा। टीम के सदस्य शहर के सेंधा रोड, डूंगरी रोड, कटारिया कॉलोनी, उदयपुर रोड तथा कृषि मंडी आदि स्थानों पर जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट पहुंचाएंगे। भोजन वितरण व्यवस्था के लिए कपिल गर्ग, अनिल तुनगरिया, अभिलाष, मयंक सामरिया, मदन लाल साहू, खुशबू, रश्मि, पूजा सहित अन्य को जिम्मेदारियां दी गई है। मालूम हो कि ट्रस्ट की ओर से विगत 5 वर्षों से रोटी दिवस मनाया जा रहा है, जिसके तहत जरूरतमंदों तथा असहाय लोगों को भोजन के पैकेट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। साथ ही ट्रस्ट की ओर से वर्तमान में 99 असहाय लोगों को प्रतिदिन उनके निवास स्थान पर भोजन भेजा जा रहा है। बैठक के दौरान सतपाल सोनी, अनिल तुनगारिया, नरेंद्र बोहरा, मुकेश बोहरा, रौनक शीशीमाल, मयंक सामरिया, दिनेश, खुशबू, कपिल गर्ग, अभिलाषा तथा रश्मि सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। विधायक शंकर सिंह रावत ने शुक्रवार को विधानसभा क्षेत्र के भालिया तथा टाटगढ़ मंडल के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान विधायक ने क्षेत्र के लोगों से मुलाकात करते हुए उनके अभाव अभियोग सुने। साथ ही हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से पारित किए गए किसान बिल के बारे में जानकारी देते हुए बिल पारित होने के बाद किसानों तथा मजदूरों को होने वाले फायदों की जानकारी दी। इस दौरान विधायक रावत ने ग्रामीणों को बताया कि कांग्रेस सरकार किसान बिल का विरोध करते हुए गलत तथा भ्रामक जानकारियां दे रही है, अतः कांग्रेस की ओर से फैलाई जा रही जानकारियों से गुमराह नहीं होवे। किसान बिल से किसानों को कई प्रकार के फायदे होंगे। शुक्रवार को विधायक रावत ने टाटगढ़, मालातो की बैर, बड़ाखंड, सातुखेड़ा, आसन, बड़ाखेड़ा, बंजारी तथा वामनहेड़ा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक रावत का विभिन्न स्थानों पर मालाएं पहनाते हुए स्वागत किया। ग्रामीणों ने पदयात्रा के कारण थकान होने के बावजूद विधायक के ग्रामीण क्षेत्र का दौरा करने पर उनका आभार जताया। इस पर विधायक रावत ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर वे क्षेत्र की जनता से रूबरू होने के लिए आए हैं और यह उनका धर्म भी है। इसके लिए थकान कोई मायने नहीं रखती है। विधायक रावत ने बताया कि आगामी 15 अक्टूबर तक वे विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायत तक पहुंचेंगे तथा क्षेत्र के लोगों से रूबरू होंगे। शुक्रवार को विधायक रावत के ग्रामीण क्षेत्र के दौरे के दौरान भालिया टाटगढ़ मंडल अध्यक्ष राम सिंह, गणपत सिंह, सरपंच संघ अध्यक्ष पदम सिंह सुहावा, सरपंच चंपा देवी, टेमू देवी, पृथ्वीपाल सिंह, महिपाल सिंह, सरदार सिंह, किशोर सिंह, सीमा चौहान, तेवर सिंह तथा धर्मवीर सिंह आदि साथ थे। कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष सभी सरकारी स्कूल बंद है। स्कूल बंद होने के कारण इस वर्ष स्कूलों में सार्वजनिक रूप से गांधी जयंती हेतु किसी भी प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सका, लेकिन शहर के कई क्षेत्रों में स्कूली बच्चों ने घरों पर ही रहते हुए सरकारी गाइडलाइन की पालना करते हुए गांधी जयंती मनाई। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्वांग रचकर लोगों को अहिंसा का संदेश दिया। इस दौरान बच्चों ने कोरोना संक्रमण बचाव के लिए सरकारी गाइडलाइन की पालना करने, मास्क लगाने, 2 गज की दूरी बनाए रखने तथा घरों में रहने की अपील की। शहर के जालिया रोड पर एक बाइक सवार बजरी से भरे डंपर की चपेट में आ गया, जिस कारण उसकी मौके पर सर फटने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना के बाद डंपर चालक डंपर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। उधर घटना की जानकारी मिलते ही सिटी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंचे तथा शव को कब्जे में कर राजकीय अमृतपुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया तथा मृतक के परिजनों को सूचना दी। अब परिजनों के आने के बाद पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराएगी। पुलिस ने डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रतापपुरा, बैगू, चित्तौड़, जालिया रोड
निवासी मदन सिंह पुत्र राम सिंह जालिया रोड स्थित आरपी पार्सल सर्विस के यहां पर काम करता है। मदन सिंह शुक्रवार को रोजाना की तरह अपने काम पर आरपी पार्सल कार्यालय पर गया था। जब वह शाम को अपना काम खत्म करने के बाद बाइक पर सवार होकर अपने घर लौट रहा था। इस दौरान जब वह जालिया रोड पर महावीर कॉलोनी के समीप से गुजर रहा था कि अचानक पीछे से आ रहे एक बजरी से भरे डंपर चालक ने लापरवाही पूर्वक डंपर चलाते हुए उसे चपेट में ले लिया, जिस कारण बाइक सवार मदन सिंह का सिर डंपर के टायर से कुचल गया और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। शहर के डिग्गी मोहल्ला क्षेत्र में शुक्रवार सुबह पेयजल वितरण के दौरान गंदे पानी की सप्लाई हुई, जिसके कारण क्षेत्रवासी पीने के पानी से वंचित रहे। विभाग की ओर से सप्लाई किए गए गंदे पानी को लेकर शुक्रवार शाम को क्षेत्र की महिलाओं ने जलदाय विभाग के खिलाफ आक्रोश जताया है। आक्रोशित महिलाओं ने बताया कि क्षेत्र में आए दिन गंदे पानी की सप्लाई होती है, जिसके कारण क्षेत्रवासी पेयजल से वंचित रह जाते हैं। महिलाओं ने विभाग के अधिकारियों से लाइन के लीकेजों को ठीक करने की मांग की है, ताकि लोगों को स्वच्छ पेयजल वितरित मिल सके। आक्रोश प्रदर्शन करने वाली महिलाओं में नोरती देवी कच्छावा, संतोष देवी, सुमन परिहार, मीनाक्षी शर्मा, पप्पू देवी, चंपा देवी, विनीता चौहान, नीतू गुप्ता, संगीता कंवर सहित अन्य शामिल थी। ज़्यादा गंदा पानी आया, जैसे बार पहले बदबू वाला पानी आता था, गंदा आता था, प्रेशर भी कम आता है। अगर ऐसा पानी हम इन जलदाय विभाग वालों को ही पिलाना, जब पता चला कि हम कितना गंदा पानी पी रहे हैं, बीमारी इतनी चल रही है, लोग मर रहे हैं। और आज भी 2-3 जनों के पेट में दर्द हो गया। छोटे बच्चों को गर्म उबाल के पानी पिला रहे हैं। आज जलदाय विभाग द्वारा बहुत ही दूषित पानी की सप्लाई की गई। वो पानी ना तो पीने योग्य है, ना तो लोग काम में ले सकते हैं। पूरा एक तरह से जिसे कीचड़ दिया गया। ये तो कोरोना है और उसकी गंदे पानी की वजह से बीमारी की डबल मार झेलनी पड़ रही है। इससे उल्टी दस्त वगैरह की भी शिकायत हो रही है। मैं पानी पिया गई ऐसा जमाना का मायने मरीज तो रोज 5 तरह मर रही है और ऐसा पानी पिया गई।